वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलैरिटी नॉर्मेलिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो सॉल्यूशन एक साथ मिक्स किया हुआ दिया गया है और दोनों सॉल्यूशन सेम सॉल्यूट से बना हुआ है, तो उस केस में रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी होगा वो कैसे फाइंड करेंगे। तो आज का लेक्चर फुल्ली डिपेंड करता है इस मिक्सचर की मोलैरिटी नॉर्मेलिटी से रिलेटेड, जिसमें हम लोग सेम या डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन के मिक्सचर की मोलैरिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर के साथ लास्ट तक बने रहें, इत्मीनान से बातों को समझे, पूरा चीज समझे और आप अच्छे से सीखने की कोशिश करें। तो लास्ट तक बने रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका जो आज का क्लास है वो बेस्ड करता है प्रॉब्लम की क्लास है ये। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ सॉल्यूशन पे बेस्ड आज का प्रॉब्लम होगा आज के लेक्चर में। तो मैं केस 1 ले रहा हूं। एडिशन हो सकता है आप दो सेम सॉल्यूशन को ऐड करो या डिफरेंट को। तो केस 1 में मैं क्या कर रहा हूं, when two same solutions are added, जब दो सेम सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है, मैंने दो सेम सॉल्यूशन में यहां पे मैं लूंगा या तो एसिड लूंगा या बेस लूंगा, ये अपना मेरा सोचना है, या आप अलग से भी सोच सकते हो, दूसरा चीज भी ले सकते हो। तो जब दो सेम सॉल्यूशन को ऐड किया जाएगा तो उस केस में सॉल्यूशन की मोलैरिटी, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। तो उस पे एक बेस्ड मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे और एक फॉर्मूला भी इससे हमें मिल जाएगा और वो फॉर्मूला हमें जो है वो काम देगा नेक्स्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो बच्चों समझना आप इसको, ठीक है, ध्यान से देखना। 3 लीटर ऑफ 0.5 मोलर NaOH solution, 3 liter of 0.5 molar of NaOH solution having 2 liter of 0.5 molar NaOH solution। तो बच्चों हमने क्या किया है कि 3 लीटर में 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाया, उसके साथ दूसरे सॉल्यूशन हमने ऐड किए 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ 2 लीटर वाटर, 2 लीटर सॉल्यूशन। तो आप कहोगे कि बच्चों ये हमारे पास दो सॉल्यूशन है, अब इस दो सॉल्यूशन में मोलैरिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं प्रैक्टिकली इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो कि हमारे पास जो है दो कंटेनर, पहला कंटेनर जो है उसकी जो वॉल्यूम है वो 3 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर और ये आपके पास 3 लीटर। तो ये 3 लीटर हमारे पास वॉल्यूम इसका मिल गया। 3 लीटर जो वॉल्यूम है इसमें 3 लीटर वॉल्यूम है और इसी के अंदर क्या है 0.5 मोलर NaOH। तो हमारे पास जो सॉल्यूट जो मोलैरिटी है 0.5 मोलर है, ठीक है, मोलैरिटी 0.5 मोलर। तो यहां से अगर हम चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH फाइंड कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल्स। तो मोल्स क्या होगा M1 इंटू V1, क्या होगा M1 इंटू V1। तो क्या हो जाएगा हमारे पास मोलैरिटी 0.5, अब वॉल्यूम क्या है 3, तो अपने पास क्या आ जाएगा 1.5 मोल, 1.5 मोल आ गया। अब इसी में नेक्स्ट हमने क्या करा है, दूसरा कंटेनर लिया। अब दूसरा कंटेनर में दूसरे सॉल्यूशन को रखोगे, अब दूसरा सॉल्यूशन जो है उसमें वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, तो 1 लीटर ये 2 लीटर, 2 लीटर हमने ये वॉल्यूम लिया है और इसी के अंदर क्या है 0.5 मोलर NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 0.5 मोलर है। तो बच्चों यहां से इस सॉल्यूशन के लिए अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात की जाए, नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल्स अगर इसमें निकाला जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ये दूसरा सॉल्यूशन जो हमने ले लिया, ये ले लिया M2V2, तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा इससे। नंबर ऑफ मोल्स M2 0.5 इंटू 2 कितना आएगा, 1 मोल आ गया हमारे पास। ये कितना आ गया, 1 मोल आ गया। तो बच्चों आप देख रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो इस सॉल्यूशन में है वो कितने आए हमारे पास। सर आपने पास आए 1.5 और 1, कुल मिला के 2.5 मोल। अब इसी दो सॉल्यूशन को जब साथ में आप ऐड करोगे तो रिजल्टिंग मोलैरिटी आपके पास पता चल जाएगी। रिजल्टिंग मोलैरिटी आपके पास पता चलेगी। तो रिजल्टिंग मोलैरिटी जो होगा उसमें दोनों सॉल्यूशन को ऐड किया जा रहा है। तो रिजल्टिंग मोलैरिटी फाइंड करने के लिए दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना पड़ेगा हमें। तो फर्स्ट सॉल्यूशन का वॉल्यूम 3 लीटर है, सेकेंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम 2 लीटर है। तो कुल मिला के कितने वॉल्यूम हो गया, 5 लीटर। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर और ये अपने पास 5 लीटर। तो अपने पास जो वॉल्यूम है बच्चों ये 5 लीटर हमारे पास है। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहां से अगर कहें इस सॉल्यूशन में तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपने पास आ जाएंगे बच्चों। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा आपका, फर्स्ट सॉल्यूशन का मोल कितना है 1.5, सेकेंड सॉल्यूशन का मोल कितना है 1, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा 1.5 प्लस 1, कुल मिला के आ जाएगा 2.5 मोल। क्या है अपने पास 2.5 मोल आ चुका है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हमें फाइंड क्या करना है, मोलैरिटी। हमें फाइंड क्या करना है, मोलैरिटी। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं ना, अब क्या कह सकते हैं सर, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन जो हमारे पास आएगा आफ्टर मिक्सिंग, दोनों के मिक्स करने के बाद जो आएगा सॉल्यूशन का मोलैरिटी, वो हो जाएगा अपने पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। क्योंकि आप मिक्स करने के बाद बता रहे हो, मोलैरिटी फाइंड कर रहे हो, तो मोलैरिटी तो सिंपली होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप कहोगे मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर एडिशन, इन दोनों को ऐड करने के बाद मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम, या टोटल वॉल्यूम आप लिख सकते हो। तो आप यहां से क्या कहोगे सर, हम कहेंगे यहां से नंबर ऑफ टोटल मोल्स कितना है हमारे पास 2.5 और अपने पास टोटल वॉल्यूम कितनी है 5 लीटर। पॉइंट यहां से निकलेगा, यह क्या आएगा, कट जाएगा ये। तो आप कहोगे सर 5 टाइम्स ये कैंसिल हो गया। कितने टाइम्स कैंसिल हो गया, 5 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो 5/10 क्या हो जाएगा 1/2, बोले तो क्या आ गया 0.5, क्या आ गया 0.5 मोलर। 0.5 मोलर अपने पास आ गया। बच्चों अब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो 2.5 है, 2.5 जो है टोटल मोल्स, वो किसके एडिशन से आया है, M1V1 फर्स्ट सॉल्यूशन का मोल 1.5, M2V2 सेकेंड सॉल्यूशन का मोल 1 मोल। तो मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मोलैरिटी आफ्टर एडिशन ऑफ 2 और मोर सॉल्यूशन, 2 ही सॉल्यूशन लिया गया है, तो 2 सॉल्यूशन का एडिशन जो होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स की जगह M1V1 प्लस M2V2, और जो टोटल वॉल्यूम जो 5 लीटर आया है वो किससे आया, V1 प्लस V2 से। तो आप लिख सकते हो V1 प्लस V2। तो अपने पास ये फॉर्मूला निकल के आया, ये फॉर्मूला अपने पास निकल के आ गया है कि अगर हमें दो सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करनी है तो उस 2 सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स और उस दोनों सॉल्यूशन की टोटल वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, उसका रेशियो लेंगे तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है बच्चों, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, ये फॉर्मूला जो आपका है ये एप्लीकेबल तभी होगा जब दोनों सॉल्यूशन एक टाइप के हो, दोनों या तो बेस हो या दोनों एसिड हो, बातें समझ में आई, ये ध्यान में रखना। तो उस केस में मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा, वो होगा M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2। इसको यूज करके आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है, बात समझ गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि सर मान लो कि एक सॉल्यूशन जो हो एसिड का हुआ, एक सॉल्यूशन हो जाए बेस का, तो उस केस में मोलैरिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए भी एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन के बाद अपना आगे काम होगा, ठीक है। चलो उस क्वेश्चन को ले लेते हैं आप, ठीक।
जब दो सॉल्यूशन को ऐड करते हैं जिसमें दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे से डिफरेंट है, जैसे एक एसिड और एक बेसिक सॉल्यूशन है, तो उस केस में जो रिजल्टिंग कंसंट्रेशन होगा, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, वो कैसे फाइंड करेंगे, उस पे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जिसपे केस 2 हमने ले लिया। अब केस 2 जो हमने लिया है बच्चों, उसमें हमने कहा है कि एडिशन ऑफ एसिड प्लस बेस। अब एसिड और बेस को ऐड करके हम लोग को अगर क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन एसिड का मिला दिया जाए, एक सॉल्यूशन बेस का मिला दिया जाए और उससे एक मिक्सचर बना दिया जाए, तो मिक्सचर जब बनेगा तो उस मिक्सचर की रिजल्टिंग मोलैरिटी क्या होगी, वो फाइंड कैसे करेंगे। तो उस पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान से समझना बच्चों। हमने केस 2 लिया और उस पे एक क्वेश्चन लिया, जिससे क्वेश्चन से ही फॉर्मूला भी आपको मिल जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ध्यान से इसको सीखिएगा, ठीक है। हमने कहा 3 लीटर ऑफ 0.5 मोलर NaOH प्लस 2 लीटर ऑफ 0.5 मोलर HCl, ठीक है। अब एक सॉल्यूशन जो हमारे पास है वो बेस है और एक सॉल्यूशन हमारे पास एसिडिक, ठीक है। बच्चों आप ध्यान से देखना, मैं पहला जो कंटेनर ले रहा हूं, मैंने फिर से वापस लिया एक फर्स्ट कंटेनर। प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश करें, फॉर्मूला भी इसी से डेराइव हो जाएगा। ध्यान से समझना, इसकी वॉल्यूम कितनी है, 3 लीटर। तो 3 लीटर हमारे पास इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम है 3 लीटर। अब उसमें कितना मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है। तो 0.5 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों। अब क्या करना है कि हमें इसका मोल्स पहले फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ, तो आप कहोगे सर मोल्स ऑफ NaOH, सिंबॉलिकली मैंने यूज किया, N स्टैंड्स फॉर मोल्स। मोल्स ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, हमने कहा M1V1 मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो 3 इंटू क्या आ जाएगा 0.5। हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल कितना आया, 1.5 आ गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल क्या आया, 1.5 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का आ चुका है। अब आगे बात करते हैं बच्चों, इसी में हमने क्या करा, दूसरे कंटेनर के सॉल्यूशन को ऐड करा। तो दूसरे सॉल्यूशन जो हैं, दूसरे सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो कितनी लीटर है, 2 लीटर। अब उसके अंदर HCl कितना है, HCl हमारे पास 0.5 मोलर HCl, 0.5 मोलर HCl इसके अंदर है रखा हुआ। तो 0.5 मोलर HCl है। अगर मैं बात करता हूं मोल्स ऑफ HCl की, N स्टैंड्स फॉर मोल्स, अगेन मैं कह रहा हूं, तो मोल्स ऑफ HCl की बात करें तो हम लोग यहां लिखेंगे M2 इंटू V2। क्या लिखेंगे, M2 इंटू V2 लिखेंगे। तो बच्चों आप चेक करो कि मोलैरिटी इसकी कितनी है 0.5 और वॉल्यूम कितना है 2। तो हमारे पास मोल्स ऑफ HCl कितना आया, 1 मोल आया। अब यहां देख रहे हैं कि इस मिक्सचर में जब ये मिक्सचर बनाया जा रहा है तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल जो है HCl के मोल से ज्यादा है। तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा वो बेसिक हो जाएगा। क्या होगा, बेसिक होगा। आप कहोगे क्यों, क्योंकि बेस जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका मोल है 1.5 और जो एसिड HCl है उसका मोल 1 मोल ही है। तो बच्चों जब सॉल्यूशन मिक्स किया जा रहा है तो जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी उसी का नेचर गेन करेगा सॉल्यूशन, मिक्सचर। तो मिक्सचर जो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के कॉम्बिनेशन से वो मिक्सचर बेसिक हो जाएगा। बोले समझ में आया। तो अब क्या है कि जब एसिड और बेस जब कंबाइंड होते हैं तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। एसिड और बेस कंबाइंड होते हैं तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो बच्चों यहां से हम लोग एक बात कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन कंबाइंड विथ HCl फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मोल है हमारे पास, इनिशियली 1.5 मोल है और HCl का कितना है, 1 मोल है। अब हम लोग जानते हैं कि HCl यूज हो रहा है 1 मोल, तो NaOH कितना कंज्यूम करेगा, HCl कंबाइन करेगा कितने मोल्स ऑफ NaOH के साथ कंबाइन करेगा, HCl 1 मोल के साथ। तो 1 मोल ऑफ HCl combines with 1 mole of sodium hydroxide in this reaction, therefore it forms 1 mole of sodium chloride
एंड 1 मोल ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर 1 मोल HCl 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन किया, इसका मतलब है कि ये जो NaOH है, NaOH जो है एक्सेस अमाउंट में है, इस एक्सेस अमाउंट में है, इसका मतलब जो है ये जो सॉल्ट अपने पास बनेगा, वो जो सॉल्ट बनेगा सर अपने पास अकॉर्डिंग टू दिस केसेस, तो आप कहोगे जो सर मिक्सचर बनेंगे वो मिक्सचर क्या होंगे सर, मिक्सचर हो जाएंगे बेसिक। मिक्सचर क्या हो जाएंगे, बेसिक नेचर के मिक्सचर बनेंगे। आप कहोगे बेसिक नेचर के बनेंगे, हाँ मैं कहूंगा बिल्कुल बनेगा। क्यों बनेगा सर, इसलिए बनेगा ना क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल जो है किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है सर, ज्यादा है HCl के मोल से। तो एसिड से ज्यादा बेस का मोल, तो मिक्सचर क्या होगा ऑलरेडी क्लियरली क्या हो रहा है यहाँ पे कि बेसिक मिक्सचर होगा। अब बातें ये आ रही है कि हमें ये पता चला कि सर ये तो कंज्यूम हो गया HCl के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल, तो कितना कंज्यूम हुआ 1 मोल, रेस्ट बचा कितना 0.5 मोल। तो अपने पास 0.5 मोल जो है वो रेस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल बच चुका है। तो अब हमें मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर फाइंड करनी है। इन दोनों सॉल्यूशन के मिक्स होने से जो मोलैरिटी मिलेगी, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। तो बच्चों यहां चेक करो, नंबर ऑफ मोल जो हमारे पास बचा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो कितना है 0.5, और टोटल वॉल्यूम कितनी है सर 3 + 2। तो सर इसका फर्स्ट कंटेनर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का उसकी वॉल्यूम 3 और HCl वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम 2 लीटर। तो कुल मिला के हमारे पास कितना है 5 लीटर। आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये हमारे पास आया 0.1, तो मोलैरिटी अपने पास क्या है 0.1 है, तो मोलैरिटी 0.1 आ चुका है। आप यहां पे देख लो कि मोलैरिटी 0.1 बिल्कुल आ चुका है, तो मोलैरिटी 0.1 है, सिंपल सा बात है। तो मोलैरिटी हमारे पास मिक्सचर का 0.1। अब ये क्वेश्चन है कि आया कैसे होगा, तो आया कैसे होगा, तो आप यहां चेक करो ना। तो सर आप यहां पे क्या कहोगे सर, यहां पे कहोगे कि सर ये जो है मोलैरिटी हमारे पास 0.1 आया कैसे, तो नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल 0.5 कैसे आया, तो नंबर ऑफ मोल 0.5 यूं आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल था 1.5 और HCl का मोल था 1 मोल। तो बच्चों यहां से आप सिंपली कह सकते हो कि सर M1V1 जो है वो M2V2 से ग्रेटर है। इसका मतलब है 1.5 से 1 को माइनस करेंगे तो 1 मोल 0.5 मोल आएगा। तो मोल्स ऑफ जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा M1V1 माइनस M2V2 फॉर मोल्स के लिए। और वॉल्यूम जो होगी हमारे पास जो 5 लीटर आई है वो 5 लीटर कैसे आएगी V1 + V2, तो V1 + V2, V1 + V2। तो हमारे पास जो मोलैरिटी इस केस में आएगा, मोलैरिटी जो इस केस में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप इसको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन के हम लोग सॉल्व करेंगे सर, जब हमारे पास क्वेश्चन में दो सॉल्यूशन को एक साथ मिक्स करके दे दे और बोले कि रिजल्टिंग मोलैरिटी फाइंड कीजिए, तो उस केस में हमें यह देखना है कि अगर हमारे पास दोनों सॉल्यूशन सेम होगा, अगर पहला सॉल्यूशन बेस और दूसरा सॉल्यूशन भी बेस एक साथ मिक्स किया जा रहा है, तो रिजल्टिंग मोलैरिटी हम लोग फाइंड कर लेंगे। मोलैरिटी इज इक्वल टू M1V1 + M2V2 / V1 + V2। लेकिन बच्चों अगर एक सॉल्यूशन एसिड का है, एक सॉल्यूशन बेस का है, अब उस केस में हमको मोलैरिटी फाइंड करने के लिए बोलता है रिजल्टिंग मोलैरिटी, दोनों के ऐड होने के बाद, दोनों के एडिशन होने के बाद। तो उस केस में आप मोलैरिटी फाइंड करने के लिए उस तरह के सॉल्यूशन का जो उस तरह के रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो डिफरेंट सॉल्यूशन के एडिशन से बना हो, जिसमें एक एसिड और दूसरा बेस है, तो उस केस में रिजल्टिंग मोलैरिटी फाइंड करने के लिए M1V1 - M2V2 / V1 + V2। एक छोटा सा बात बताता हूं, आप यहां पे चेक किए हो M1V1 मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, आप पहले भी पढ़ चुके हो बच्चों, आपको पता है, आप जानते हो, आपको मालूम है कि सर मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, इंप्लाइज नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ये बात आपको मालूम है। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल है। अब नंबर ऑफ मोल दो तरह के सब्सटेंस का, दो तरह के सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स एक साथ ऐड हो रहा है। लेकिन अगर मान लो कि हमसे क्वेश्चन ने पूछ दिया कि उसका नेचर क्या होगा, तो सिंपल सा
बात ध्यान में रखना, आपको मालूम चल चुका है कि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल होता है, ये आपने पीछे भी पढ़ा है। तो अगर मान लो कि मैं M1V1 जो यूज किया हूं, किसके लिए यूज किया हूं? बेस के लिए। किसके लिए यूज किया हूं बच्चों? ये बेस के लिए यूज किया हूं। और M2V2 किसके लिए यूज किया हूं? एसिड के लिए। तो आप यहां चेक करो, M1V1 किसके लिए? बेस के लिए। M2V2 किसके लिए? एसिड के लिए। तो अगर मैं कहता हूं इफ, कंडीशन समझना, इफ M1V1 इज ग्रेटर देन M2V2, अगर ये हमारे पास कंडीशन आ रहा है तो यहीं से चेक कर लोगे, तो सॉल्यूशन जो हो जाएगा बेसिक होगा। अब यहां बेसिक क्यों लिखे हो सर? क्योंकि M1V1 किसके लिए मैंने रिलेट करा है? बेस के लिए। M2V2 किसके लिए रिलेट करा है? एसिड के लिए। अब यहां पे M1 इंटू V1, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या है? मोल्स। तो अगर मैं कहता हूं यदि मोल्स ऑफ बेस इज ग्रेटर देन मोल्स ऑफ एसिड, देन सॉल्यूशन, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा वो बेसिक होगा। अब इसी पे दूसरा बात अगर आपको होते हो निकालते हो कि सर मैं कहता हूं M1V1 इज लेस देन M2V2, उस केस में M2V2 किसके लिए कंसीडर किया? एसिड के लिए। तो उस केस में जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक। क्या हो जाएगा? एसिडिक। बोलो समझ में आया? 100% बच्चों, ठीक है। और आप अच्छे से इसको पढ़े, पूरे लास्ट तक पढ़ते रहे, और ज्यादा शुरू से पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखते रहे, उसमें आपका लिंक दिया हुआ है सारे वीडियो का, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया से पढ़िए। ऑल द बेस्ट। ठीक है, बाय बाय।